अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज की वीडियो में जो हम लोगों ने पेल्विस का टॉपिक कवर करना है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस। ठीक है, जो हम लोगों ने प्रीवियस टाइप्स पढ़ी हैं, ट्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस, लेसर, ग्रेटर, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो आप लोगों को अगर वो अच्छे से समझ आ गया तो ये 4-5 पॉइंट्स समझने में मुश्किल नहीं होगी। बच्चे, जो हम लोगों ने प्रीवियस चीज़ें पढ़ी थी ना, अगर वो आपको क्लियर हैं तो आप लोग ये टेबल खुद भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आपको बुक में एग्जैक्ट इस तरह से डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने टेबल फॉर्मुलेट कर लिया। अगर आप लोग बच्चे गूगल भी करेंगे तो आपको ये चीज़ें, ये डिफरेंसेस आराम से नजर आ जाएंगे। अभी हम लोग वन बाय वन कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं और फिर उनको हम लोग इमेज से कंपेयर कर लेते हैं ताकि एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चे, सबसे पहले बात हुई है कि फीमेल और मेल के पेल्विस टाइप की। ठीक है, कि फीमेल में गायनेकॉइड होगा और मेल में एंड्रॉइड होगा। ये हम लोग पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विसेस हैं जो कि जेंडर के रिलेटेड हैं। ठीक है, कि फीमेल जो है उसमें मोस्ट कॉमन गायनेकॉइड होगा और जो मेल है उसमें मोस्ट कॉमन एंड्रॉइड होगा। सही बात हो गई। अभी नेक्स्ट बताया गया कि जो गायनेकॉइड होता है जो कि फीमेल में होता है वो हमारे पास लार्ज होता है और ब्रॉडर होता है, जबकि जो एंड्रॉइड जो कि मेल पेल्विस है वो हमारे पास नैरो एंड कॉम्पैक्ट होता है। जो फीमेल में लार्ज और ब्रॉडर है उसकी क्या रीज़न है आपको पता है? उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास चाइल्ड बर्थ है। बच्चे, थर्ड पॉइंट में बात की जा रही है पेल्विक इनलेट की। ठीक है, जिसको हम लोगों ने पेल्विक ब्रिम भी बोला था। तो फीमेल में हमारे पास पेल्विक इनलेट एक तो लार्ज होगा, दूसरा ओवल शेप का होगा, और मेल में हमारे पास जो पेल्विक इनलेट है वो हार्ट शेप का होगा। अभी इन तीनों इमेजेस को, इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग इमेज से देख लेते हैं। बच्चे, ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन है बुक में, ठीक है, स्नेल्स में, जिसमें ये हमारे पास मेल पेल्विस दिया हुआ है और ये है फीमेल पेल्विस। अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं राउंड है, ब्रॉड है, तो ये है फीमेल पेल्विस यानी कि गायनाकॉइड, और ये है हमारे पास एंड्रॉइड जो कि मेल पेल्विस है। बात क्या की जा रही है? ये बड़ा भी है, ये ब्रॉड भी है, ये हमारे पास क्या है, नैरो और कॉम्पैक्ट साइड। ठीक है, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट क्या था कि पेल्विक इनलेट, जिसको हम लोगों ने ये जो ये जा रहा है ना, सैक्रल प्रोमोटरी है, फ्रंट पे सिम्फिसिस प्यूबिस है, साइड पे इलियोपेक्टिनियल लाइंस हैं। ठीक है, इसी तरह मेल में भी। अब इनलेट की बात हो रही है कि इसका जो इनलेट है वो ओवल शेप का होगा। ठीक है, और इसका जो इनलेट है वो हार्ट शेप का होगा। बच्चे, जब आप मेल पेल्विस देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मेल्स में जो ये हमारे पास सैक्रल प्रोमोटरी होती है ना, थोड़ी आगे की तरफ आई होती है, तो इस वजह से जब हम इसको देखते हैं तो ये यहाँ से हमारे पास हार्ट शेप फॉर्म कर रहा होता है। ओवरऑल तो ये होता है इस तरह कोन शेप में, इस सैक्रल प्रोमोटरी की वजह से ये हार्ट शेप फॉर्म कर लेता है। ठीक हो गया, ये 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट जो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं हमारे पास प्यूबिक आर्च से रिलेटेड। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है ये जो 3 थी ना चीज़ें, ये हमारे पास पेल्विस की शेप से रिलेटेड थी, ये आ रही हैं प्यूबिक आर्च से रिलेटेड। उसके अलावा हमारे पास ये 2 आ रही हैं सैक्रम से रिलेटेड। ये 3 हम लोगों ने कवर कर ली जो कि पेल्विस की शेप पर डिपेंड करती थी। ठीक है, मेल में भी और फीमेल में दोनों इसी तरह से है। अभी हम बात करते हैं दोनों जगह पर प्यूबिक आर्च की। तो बच्चे, फीमेल में प्यूबिक आर्च आपने याद रखना है 90 डिग्री की होगी और कनकेव एंगल की होगी। ठीक है, कनकेव कौन सा होता है? जो ये इस तरह का एंगल फॉर्म कर रहा होता है। और मेल में प्यूबिक आर्च होगा 70 डिग्री पर और एंगल क्या होगा? स्ट्रेट होगा। ठीक है, यानी कि ये जो इसमें एक तरह, आपको पता है वेव किस तरह की होती है? ठीक है, वेव इस तरह की होती है। तो वेव का अगर ये पार्ट हम लोग अलग कर लेते हैं, ये पार्ट, तो ये हमारे पास किस तरह से बन रहा है? ऐसे, तो ये होगा कनकेव। ठीक है, जो वेव का ये पार्ट होता है इसको कनकेव कहा जाता है, और इसको इस तरह की जो हमारे पास चीज़ बनी होती है उसको हम कन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो फीमेल में प्यूबिक आर्च है वो कुछ इस तरह की वेवी टाइप सी बन रही होगी, कनकेव होगी, और जो मेल है उसमें हमारे पास स्ट्रेट एंगल होगा, 70 डिग्री का होगा लेकिन स्ट्रेट होगा। अभी हम इन दोनों चीज़ों को अपने बुक की जो इमेज गिवन है उससे देख लेते हैं। ये देख लें बच्चे, आपको एक तो पहले याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि प्यूबिक रेमाई क्या होते हैं और प्यूबिक आर्च क्या होती है। ठीक है, आपको पता है ये होती है प्यूबिस बोन। ठीक है, हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक प्यूबिस बोन होती है, यहाँ पर ये हमारी इशियम होती है। तो बच्चे, जो प्यूबिस होती है ना, इसका ये जो ऊपर साइड पे जा रहा है ना, इसको कहते हैं सुपीरियर रेमाई, और जो इन्फीरियर नीचे आ रहा होता है ना उसको कहते हैं इन्फीरियर रेमाई। अभी जो दोनों साइड के इन्फीरियर रेमाइज हैं वो जो एंगल बना रहे होते हैं यहाँ पर, उसको कहते हैं प्यूबिक आर्च। ये है हमारे पास मेल का प्यूबिक आर्च। ठीक है, और ये है हमारे पास फीमेल का। अभी आप फीमेल में देख सकते हैं ये कनकेव शेप का आ रहा है, और मेल में जो है ये हमारे पास ऑलमोस्ट ऐसा स्ट्रेट सा आ रहा है। तो मेल में जो है ये होगा हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है, और फीमेल में ये हमारे पास 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है, कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इन्फीरियर रेमाए दोनों साइड के एक एंगल फॉर्म कर रहे होंगे जिसको हम लोग कहते हैं प्यूबिक आर्च, और वो जो है मेल में कितना होगा और फीमेल में कितना होगा। यहाँ पर हमारे प्यूबिक आर्च के दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अच्छा बच्चे, अब आ गई बात सैक्रम की। ठीक है, फीमेल में आपने याद रखना है कि जो सैक्रम है वो शॉर्ट होगा, वाइड होगा। ठीक है, उसके साइज़ छोटा होगा लेकिन वाइड होगा, यानी कि चौड़ा होगा, और पोस्टीरियरली कर्व्ड होगा, यानी कि अगर हम लेटरल साइड से देखेंगे तो हमारा जो सैक्रम है उसकी कुछ इस टाइप की शेप बन रही होगी। ठीक है, लेकिन मेल्स में क्या होता है कि सैक्रम हमारे पास जो है वो लॉन्ग होता है, नैरो होता है। ठीक है, यानी कि छोटा, इसकी तरह चौड़ा नहीं होता, छोटा होता है और लंबा होता है। ठीक है, और स्ट्रेट होता है। ठीक है, उसको पोस्टीरियरली कर्व नहीं हुआ होता। इसको हम लोग डायग्राम से अगर देख लें
तो बच्चे ये आप लोग देख सकते हैं, ये है मेल पेल्विस, ये है फीमेल पेल्विस। अगर फीमेल की बात करें तो हमारे पास जो है वो सैक्रम छोटा है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अगर इसकी ये इस तरह की चौड़ाई की बात करें तो ये वाइड है, ठीक है। और अगर हम इस तरफ से व्यू देखेंगे ना पर्सन का, यानी कि ये हमें पेल्विक इस तरह से दिखाया हुआ है, अगर हम इस तरह करके देखेंगे तो जो सैक्रम है वो हमें पोस्टीरियरली कर्व्ड नज़र आएगा, ठीक है। बच्चे ये इमेज इस तरह की है कि आपको यहाँ पर फील हो रहा होगा कि ये जो है हमें सैक्रम बड़ा सारा नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो सैक्रम ऑलमोस्ट सेम नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी सैक्रम और सिम्फिसिस प्यूबिस में इतना ही डिफरेंस नज़र आ रहा है, यहीं पर भी इतना, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप लोगों ने इतनी सी चीज़ याद रखनी है। उसके बाद बात आ गई मेल पेल्विस की। तो बच्चे मेल पेल्विस में जो सैक्रम है ना वो एज़ कम्पेयर टू फीमेल लॉन्ग होगा, ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन ये इस तरह के जो इसकी चौड़ाई आप लोग कह सकते हैं ना ये कम होगी, ये इतना ज़्यादा नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ये कम होगा और स्ट्रेट होगा। जब इसको हम लोगों ने ये ऐसे गिवन है, इसकी हम लोग ये वाला व्यू देखेंगे तो सैक्रम हमारे पास स्ट्रेट होगा, बजाय इसके कि कर्व्ड पोस्टीरियरली, जैसा कि हमारे पास इस तरह फीमेल में कर्व्ड पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता था वैसा मेल्स में नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ डिफरेंस थे और कुछ डिफरेंसेस हम लोग और ऐड करते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ, पिक्चर से क्लियर कर देती हूँ। अच्छा बच्चे, तो दो चीज़ें और ऐड की जाएंगी ना, उसमें वो ये हैं कि एक तो है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन और एक है एसिटेबुलम, ठीक है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन मैंने आपको बताया था जहाँ से हमारे पास ऑब्ट्यूरेटिव नर्व पास कर रही होती है, और एक होता है एसिटेबुलम जहाँ पे हमारा जो है वो फीमर अटैच हो रहा होता है और हमारे पास हिप जॉइंट फॉर्म कर रहा होता है। अब ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो फीमेल है उसमें ओवल होगा और मेल में राउंड होगा, ठीक है, ये भी हम लोग इमेज से भी देख सकते हैं। और एसिटेबुलम फीमेल में स्मॉल होगा और मेल में लार्ज होगा, ठीक है। ये बच्चों आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये था मेल पेल्विस और ये है हमारे पास फीमेल। अभी बात करेंगे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की। बच्चे ये जो हम लोग को ये दो आइज जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होते हैं, ठीक है। यहीं पर ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन भी फॉर्म होती है और यहीं से ऑब्ट्यूरेटर नर्व भी पास होती है। तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन फीमेल में आप लोग देखें एज़ कम्पेयर टू मेल, तो फीमेल में हमें थोड़ा इस तरह करके, यानी कि कुछ ओवल सी शेप का नज़र आ रहा है, तो कहते हैं कि फीमेल में ये ओवल होगा और मेल में ये राउंड होगा। उसके बाद बात हो रही है एसिटेबुलम की, ठीक है। तो बच्चे ये है एसिटेबुलम, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये एसिटेबुलम है, इधर हमारे पास फीमर का हेड आया हुआ है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को देखें मेल में बड़ा नज़र आ रहा है फीमर का हेड, तो इसका मतलब है ये है कि एसिटेबुलम भी बड़ा होगा क्योंकि फीमर का हेड बड़ा है तो उसमें फिक्स हो रहा है। और यहाँ पर जो है वो फीमेल पेल्विस में, गायनेकॉइड पेल्विस में क्या नज़र आ रहा है कि ये फीमर का हेड छोटा सा नज़र आ रहा है, यानी कि एसिटेबुलम भी छोटा ही होगा जिसमें ये फिट हुआ हुआ है। तो ये दो मज़ीद चीज़ें थी जो कि आपको इन दोनों के पेल्विसेस के डिफरेंस में पता होनी चाहिए। तो यही चीज़ बच्चों आपको जो है वो डिजिटल इमेजेस में भी शो हो जाएगी। यहाँ पर बड़ी और अच्छी डिटेल्ड इमेजेस थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको यहाँ से समझा दूँ। और सेकंड चीज़ ये कि इसके अलावा अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कहीं पर भी बच्चे आप लोग सर्च करेंगे ना डिफरेंसेस तो आप लोगों को यही मेन डिफरेंसेस पता चलेंगे, ठीक है। शेप ऑफ पेल्विस पता होनी चाहिए, ठीक है, शेप ऑफ इनलेट पता होनी चाहिए, फोरामेन ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन और एसिटेबुलम का पता होना चाहिए, ठीक है, प्यूबिक आर्च के जो एंगल्स हैं उनका पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है ना सैक्रम का पता होना चाहिए। तो ये कोई जो 5-6 जो हैं वो मेन डिफरेंसेस हैं जो मेल और फीमेल के पेल्विस को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये बच्चों आपको आनी चाहिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।